शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्रणाम माँ। संगत जी, नवरात्र चल रहे हैं। आज प्रथम नवरात्र का दिन है और शिव महापुराण का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। शुक्राना गुरु पिता, आज्ञा देने के लिए शुक्राना, और मुझे स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार को संभालने के लिए शुक्राना। परमपिता, ये जो सांसें, ये जीवन, जो शरीर आपने दिया, इतना सब कुछ सुंदर दिया, परिवार दिया, उसके लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को संभालने के लिए शुक्राना। मेरे सारे कामों को बनाने के लिए शुक्राना प्रभु। मेरे बच्चों को संभालने के लिए शुक्राना। गुरु पिता, आज बड़ी बेटी, आपने भारी दिन बताया था तो मेरे साथ दिक्कत थी। बड़ी बेटी ने वो भी है, उसको भी आप संभाल लो गुरु पिता। यदि कहीं कोई कष्ट, दिक्कत, परेशानी हो तो परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भोलेनाथ बाबा, आप संभालो माँ, आप संभालो। जय गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय विघ्नेश्वर संहिता का अध्याय 9। संगत जी, 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव व पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 प्राकृतिकों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषयों में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ने, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं, जो नित्य सिद्ध संसार की रचना का जो आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों की उत्क्रमणों को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं, वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह, मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में, और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से ही सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है। वायु सबको एक साथ में दूसरे स्थानों को ले जाती है, और आकाश आपको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को जो यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार और वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख, और उनके बीचों में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुख परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नाम 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसकी प्रकार मेरी विभूतियां स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य हैं। संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हुए हैं, परंतु अनुग्रह भाव कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता है। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है। वो ओकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलमयी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओकार प्रकट हुआ है।
जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाले हैं। रोकार वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओकार का निरंतर स्मरण करने से मेरी ही सारा सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, परिचम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से समाकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों में युक्त ओकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रण ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूप पात्मा सारा जगत तथा वेद उत्तम स्त्री पुरुष वर्ण रूप दोनों कुल इस प्रणव मात्र से प्राप्त हैं। यह मंत्र शिव और भक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो तेरे सकल रूप का बोध है वह आकार क्रम से और मकारिक क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्णन प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरोमणि मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों में से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदेश्वर कहते हैं कि नंदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों के मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार। आप सर्वात्मा को नमस्कार अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार। आप प्राण के वाच्यर्थ आपको नमस्कार। आप प्रणलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार। सृष्टि पालन संसार तिरोभाव अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार। आपके सकल निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुण एवं शुंभ हैं, आपको नमस्कार। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्र नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया गया तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की कांति से युक्त महा अर्ध नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा अर्धार्थ के समान ही होता है। यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात प्रातः और मध्यम से पूर्व काल में करना चाहिए।
मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्थी तिथि निथि व्यथि व्यापान नित्य व्यापनी है और प्रदोष व्यापनी है लेनी चाहिए, क्योंकि परम परवर्ती तिथि से संयुक्त चतुर्थी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग स्थान ऊंचा है। इसीलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे वेर से ही श्रेष्ठ समझकर लिंग की पूजा करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यत उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। आगे का अध्याय माता रानी का पाठ करेंगे, इसीलिए संगत जी आज थोड़ा सा फिर आगे इसका करेंगे। तो संगत जी माँ का पाठ शुरू करने से पहले माँ का आह्वान। ओम शर्मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साध्के शरणागत उनके देवी गौरी नारायणी नमस्तुभ्यं। ओम शर्मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साध्के शरणागत उनके देवी गौरी नारायणी नमस्तुभ्यं। हे माँ, आप अपना आशीर्वाद दो कि पाठ कंप्लीट करूँ। शुक्राना माँ, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुबह माता के जो 108 नाम हैं और कवच अर्गला स्तोत्र की और कवच और अर्गला स्तोत्र और निष्कीलन वो सारा सब सुबह मैं पढ़ चुकी थी, पर अभी शाम को मैं ही पाठ कर रही हूँ। संगत जी, अभी मैं 108 नाम से शुरू कर रही हूँ, माँ का 108 नाम, और इसके बाद अध्याय शुरू करूँगी, क्योंकि अभी समय लगता है संगत जी इन सब चीज़ों के लिए। तो जितना हो सकता है, जितना कर सकती हूँ उतना ही। तो शुक्राना है गुरु पिता। संगत जी, शंकर जी कहते हैं पार्वती से कि कमला से मैं अष्टोत्तर नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद मात्र से भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रिया भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आध्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाकधारणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकार चित्तरूपा चित्तित सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यनंद रूपिणी अनंता भवानी भव्या भव्या अभव्या सदागति शाम्भी देवमाता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या यज्ञ विनाशिनी अर्पणा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटम परिधाना कमल मंजरी अमे क्रिया क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातांग में पूजते ब्राह्मणी महेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वारवी लक्ष्मी पुष्या कृति विमला उत्कृष्णा ज्ञाना क्रिया नित्या बौद्धा बहुला बहुप्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम निशुम हन्नी महिषासुर मर्दनी मधु कर्टव हंतनी चंडगुण विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वधात दात्री सर्वशस्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्रधारिणी अनेक हस्त धारणी कुमारी एक कन्या कैशेरी युवती यति प्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता पाल प्रदा महोदरी मुक्तेश्वरी गुरुरूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्वी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के स्तोत्र नाम का पाठ करता है उसके लिए भी तीनों लोकों में भी कुछ भी साध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके भक्त पूर्वक जो उसका पूजन करे उसे अष्टोत्तर नाम का पाठ करे। देवी ऐसा जो करते श्रेष्ठ देवताओं में सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास होते हुए राजा राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गुरुचना लक्ष्मा
कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, इन वस्तुओं को एकत्र करके उनकी विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिवतुल्य हो जाता है। बहुमती, अमावस्या आदि रात में चंद्रमा जब छत विछत नक्षत्र में उस समय स्तुति को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। जय माता दी। शुक्राना। अर्थ श्री दुर्गा सप्तशती। प्रथम अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सुरत और शम्हादि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री, चंद्र, नंदा, शक्ति, रक्त, दंतिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋगु स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र को के जप में जाने किया जाता है। प्रभु और मधुकैटभ को मारने के लिए कमला जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया है उन महाकाली देवी का मैं स्तवन करता हूँ कि वे अपने 10 हाथों से खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिधि, शूल, शुंभ, सुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय बोले कि सूर्य के पुत्र सर्वांगी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वर्ण भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन्वंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है कि स्वरोचित मन्वंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूखंड पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी वह समय कोलाग विघ्नसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाग विघ्नसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरत युद्ध में उनके परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए, केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उनका उस समय महाभाग राजा सुरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट बल और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां अपनी राजधानी में राजकीय सेना और खोजने को हथिया लिया। सुरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां इतने ही हिंसक जीव अपने स्वभाव हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि ने बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां आने पर मुनियों ने उसका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से अप्रतिष्ठित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी व्रतगण उसकी महत्व धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या कि नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी
कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों में कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही घर लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहे अथवा कोई दुष्ट कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण तुमने घर से निकाल दिया है, उसके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसे बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण कर। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मजने के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महात्मा के गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, या यह है, इस बातों को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में मेरा प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसीलिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग न्याय अनुकूल विनय पूर्वक वार्ता करने बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उन्हें बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे अपने इसीलिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भ्रातरों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें अत्यंत दोष देखा गया है। उस विषय में इसके लिए ही हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय ही सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते तो दूसरे रात में ही नहीं देख सकते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देख सकते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए हैं, किंतु केवल वे ही नहीं होते, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वहीं से होती है जैसे उन मृग की पक्षियों की होती है।
तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि में होती है, तथा यह अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी इस पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सबको समझ की कमी नहीं है, यद्यपि वे संसार स्थिति बनाए रखने भांति महामाया प्रभाव द्वारा ममतामयी भंवर से युक्त मोह में गहरे गर्त में गिरे हुए हैं। इसीलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए जगदीश भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया, उन्हीं में से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया अज्ञानियों को भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति देने के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उसके चरित्र और कौन कौन हैं? ब्रह्म, वेदताओं में श्रेष्ठ महेश, उन देवी का मैं देवी का जैसे प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण जगत की उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विषय को प्राप्त कर रखा है। यद्यपि उनका प्रकट और उनके प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, यद्यपि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प में अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निमग्न हो रहा था और आपके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों से मैल को भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और तर्टप के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब तक दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देख एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया, जो इस विश्व की